और अगली खबर जो है भारत की सुरक्षा और विरासत दोनों से जुड़ी हुई है। 1960 के दशक के दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से मिग-21 से अमेरिका सहित कई देश भी डरते थे। भारतीय वायुसेना की कभी रीढ़ रहे मिग-21 की अब विदाई होने जा रही है। ये वही लड़ाकू विमान है जो 1965 के युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक लड़ाइयों में शामिल रहा। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आकाश की ऊंचाइयों में 62 सालों तक राज करने वाला भारत का ये वो लड़ाकू विमान है जो आसमान में उड़ते दुश्मन के पंख को चंद सेकंडों में कुतर देता था। उन्नीस में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक दुश्मन की नींद उड़ाता रहा है। भारत के इस लड़ाकू विमान का नाम है मिग-21, जो अब इतिहास बनने जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए एक युग का अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब इस लड़ाकू विमान की विदाई होने वाली है। सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में मिग-21 का आखिरी समारोह होगा। चंडीगढ़ एयरबेस पर 23 स्क्वाड्रन एक खास समारोह में इस विमान को विदाई देंगे। ये मिग-21 भारतीय वायुसेना में पहली बार 1963 में शामिल हुआ था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था, यानी ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ सकता था। मिग-21 रूस में बनाया गया लड़ाकू विमान था। 874 मिग-21 विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया, जिनमें से करीब 600 भारत में ही बनाए गए। HAL ने इनका लाइसेंस्ड प्रोडक्शन किया। मिग-21 ने 62 सालों तक देश की हवाई ताकत को मजबूत किया, लेकिन आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा करने में अब ये अनुपयुक्त हो गया है। इसकी बढ़ती उम्र के साथ बार बार मिग-21 हादसों का भी शिकार होने लगा था, जिस वजह से इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाने लगा। लेकिन इससे पहले कभी मिग-21 को जंग के मैदान का घोड़ा कहा जाता था, क्योंकि आसमान में जब ये गरजता था तो दुश्मन आसमान छोड़ देते थे। ये लड़ाकू विमान अभी तक भारत की हर लड़ाई का हिस्सा रहा है। उन्नीस का भारत पाकिस्तान युद्ध, मिग-21 ने पहली बार जंग में हिस्सा लिया, पाकिस्तानी विमानों को टक्कर दी। पूर्वी पाकिस्तान की आजादी में मिग-21 ने अहम भूमिका निभाई। इसने पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। रात में उड़ान भरकर दुश्मन की ताकत को तोड़ा। उस समय पायलट्स ने साधारण GPS और स्टॉप वॉच के सहारे हमले किए। मिग-21 बाइसन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान ने मिग-21 उड़ाकर ये कारनामा किया था। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मिग-21 ने आखिरी बार हिस्सा लिया। मिग-21 का रिकॉर्ड शानदार रहा, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसके हादसों ने इसे बदनाम कर दिया। समय के साथ मिग-21 पुराना भी हो गया। इसका आखिरी वर्जन मिग-21 बाइसन 2000 में अपग्रेड किया गया, जिसमें नया रडार, मिसाइल्स और हेलमेट माउंटेड साइट्स जोड़े गए। फिर भी इसकी उम्र और डिजाइन की कमियां सामने आई। पिछले 60 सालों में 400 से ज्यादा मिग-21 क्रैश हुए, जिनमें 200 से ज्यादा पायलट्स की जान गई। 2010 के बाद भी 20 से ज्यादा विमान क्रैश हुए। इन हादसों के पीछे की मुख्य वजह पुराना डिजाइन, रखरखाव में दिक्कत, क्योंकि पुराने पुर्जों और तकनीक की वजह से मेंटेनेंस मुश्किल था। कई बार बर्ड स्ट्राइक की वजह भी मानी गई, क्योंकि पक्षियों के टकराने की घटनाएं सामने आई, और कई बार पायलट की गलती भी मानी गई। और इन्हीं हादसों की वजह से मिग-21 को फ्लाइंग कॉफिन या उड़ता ताबूत कहा गया। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मिग-21 की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हादसों की संख्या भी ज्यादा लगती है। इसके पुराने होने और सुरक्षा चिंताओं ने इसे रिटायर करने का फैसला जरूरी कर दिया। भारतीय वायुसेना ने 2025 तक सभी मिग-21 को रिटायर करने का फैसला किया है। पहले इसके 4 स्क्वाड्रन थे, लेकिन अब सिर्फ 2 बचे हैं। नंबर 3 स्क्वाड्रन बीकानेर नल एयरबेस में तैनात है। नंबर 23 स्क्वाड्रन सूरतगढ़ में तैनात है, जो अब चंडीगढ़ में 19 सितंबर को रिटायर हो रहा है। पहले नंबर 4 स्क्वाड्रन उरियल्स और नंबर 51 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स 2022 और 23 में रिटायर हो चुके हैं। अब बचे हुए 26-31 मिग-21 बाइसन 2025 सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। चंडीगढ़ में 23 स्क्वाड्रन का समारोह मिग-21 की आखिरी उड़ान का प्रतीक होगा।